हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में। और हमारा टॉपिक आपको पता है क्या चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम लोग इसके पहले दो वीडियो अभी डाल चुके हैं और अभी नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे इसी टॉपिक पे, हमारा चलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियोज को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोज को सब्सक्राइब तो नहीं किया है बट उसका एंजॉय ले ही रहा है। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज को, ये है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा, बहुत छोटा सा एक कंटेंट मैं डाल रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा आप व्यूअर्स से कि मैं जो भी टॉपिक यहाँ पे दे रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आता है या किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम आ सकता है, उसका प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उसके बेसिक्स नहीं बताए जाते। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और तमाम चीज़ों को देख रखा है, तो मुझे लगता है कि कहाँ बेसिक प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चे उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे इन चीज़ों को कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे इसको ट्रीट करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में वीडियोज को शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वीडियोज की तरफ। तो हमारा टॉपिक था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें हम आज टॉपिक देखेंगे फंड बेस्ड क्वेश्चन। फंड पे आधारित क्वेश्चनों को हम लोग आज देखते हैं। ये क्या होता है फंड बेस्ड? देखो, बहुत सारे जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कुछ अपने एक रेगुलर वर्क है कि हमें ये एक्टिविटी करनी है। जैसे मैं फटाफट में इसको रखना चाहूंगा, जैसे कोई भी स्कूल है, आपको पता है ये स्कूल एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। ओके, या कोई लाइब्रेरी है या कोई स्टेडियम है, या आप कह सकते हो स्टेडियम के अलावा कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो आप थोड़ा सा इनके विजन को देखो कि ये क्या करना है। जैसे स्टेडियम हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया। ये स्टेडियम में एक्चुअल में होता क्या है? नॉर्मली यहाँ पे मैच होता है, ठीक है ना। या स्पोर्ट्स क्लब में भी नॉर्मली क्या होता है? मैच होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का काम है कि ये अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, जो भी प्लेयर्स हैं, और साथ में वो कोई ना कोई मैच वगैरह ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। या ये मैच एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली एक मैच, जैसे आप लोग देख रहे हो आईपीएल आता है, एवरी ईयर आ रहा है आईपीएल, जस्ट लाइक दिस। कोई भी स्टेडियम है, कोई क्लब है, तो वो कोई ना कोई मैच वगैरह को ऑर्गेनाइज कराता रहता है। उसे पता रहता है कि इस मैच को ऑर्गेनाइज कराने में क्या हमारा एस्टिमेट होगा, क्या बजट होता है, क्या उस मैच को परफॉर्म कराने में एक्सपेंसेस इन फ्यूचर आने वाला है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से कुछ जो एनपीओज होते हैं वो इस पर्पज के लिए वो एक फंड तैयार करके रखते हैं। अपने जो भी रिसोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, उस रिसोर्सेस ऑफ इनकम से वो लोग एक साइड में कुछ पैसे निकाल करके इन फ्यूचर जो ये मैच वगैरह ऑर्गेनाइज कराना है उसके लिए एक बजट बना लेते हैं कि हम कम से कम इतना बजट बना के चलें कि इसमें हम मैच को कंप्लीट करा सकें। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो फ्यूचर में कुछ खर्चे और बढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हम प्लान किए रहते हैं कि इतना बजट हम खर्च कर सकते हैं, इतना बजट हम बना करके मेंटेन करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस खर्च के नियर बाय पहुंच जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पड़ा खर्च तो हम उसको अलग से कहीं से मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट एकदम सडनली नहीं होगी। इसलिए कई बार इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, कुछ फंड बना लेते हैं। तो जैसे कि मैच फंड हो गया। अब ऐसे ही एक स्कूल की मैं बात कर लूं, तो स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अक्सर करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्राइज मैच भी होता है, तो यहां पे भी ध्यान देना, यहां पे भी ये वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है।
प्राइज। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो उस मैच को परफॉर्म करेगा, जो बेहतरीन परफॉर्मर होते हैं, उनको उस एनपीओ के द्वारा प्राइज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। तो ऐसे में हमें कुछ चीजों को लेकर चलना है। कोई भी इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में दो वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। एक, जैसे मैं एक वर्ड कह रहा हूं जो आप लोगों के कोर्स में, सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज होता है, मैच फंड। मैच फंड, या एक दूसरा मैंने नोट कर दिया, प्राइज फंड। प्राइज फंड, ओके। तो मैच फंड यानी किसी मैच को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एनपीओ द्वारा जो पैसे को होल्ड किया गया है, एक प्रोविजन किया गया है। प्राइज फंड का सेंस ये हो गया, जब वो मैच होगा तो उस मैच के लिए, या जब स्टूडेंट्स जो होंगे स्कूल के या किसी एनपीओ के, तो वहां पे अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक रेगुलर एक्टिविटी होता है कि हर साल ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस प्राइज के लिए एक प्रोविजन करके चला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं वहां से निकालते हैं। तो देखो यहाँ वर्ड शब्द आ गया, वर्ड क्या है, वर्ड आ गया मैच फंड या प्राइज फंड। एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं इस तरह से कि आपके एग्जाम में और आपके बुक्स में इस टाइप के वर्ड्स बहुत सारे आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। साथ ही मैं इसके साथ एक और वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, मैच फंड, फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक दिस। मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा, प्राइज, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों वर्ड्स को समझना है बेसिक लेवल पे। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन चीजों को जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, आपको रिवाइज नहीं कराएंगे कि ये चीजें हैं क्या, इन वर्ड्स का यूज कैसे करना है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, अगर हम इसके नेचर को ही नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए पहले इन दो वर्ड्स को जानना है। एक बेसिक चीज जान लो, मैच फंड या प्राइज फंड, जिस क्वेश्चन जहां भी ये लास्ट वर्ड हो फंड, यहां पे भी देखो प्राइज के बाद लास्ट वर्ड क्या है, फंड, तो केवल फंड वर्ड आ गया तो इसको हमेशा हम ये मानेंगे कि ये लायबिलिटी है, क्योंकि मैच फंड या प्राइज फंड हमने क्यों बनाया है, इन फ्यूचर जो मैच ऑर्गेनाइज होगा या जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हमने एक प्रोविजन, एक बजट तैयार कर रखा है। ओके, तो ये हमारा एक फ्यूचर में ये काम होना है, इसलिए जरा समझना है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। अब सोचो कि आपने अपने उस एनपीओ का जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है उसमें से कुछ पैसे आप निकाल करके इन फंड्स में कहीं गुल्लक में आप डाल देते हो, तो गुल्लक में तो वैसे वो पड़ा रहेगा, वो सरप्लस तो होगा नहीं, वो इंक्रीज तो करेगा नहीं मनी, और 6 महीने 1 साल तक आपके पास वैसे ही गुल्लक में होल्ड किया रहेगा। दूसरा चीज यहाँ पे और मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बता रहा हूं, मैं टेक्निकल लेवल पे बात नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसे की कहीं सडनली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो गुल्लक में पड़े हुए पैसे को हम क्या करते हैं, कहीं अदर जगह अप्लाई कर देते हैं कि चलो अभी जो सामने है वो कर लो। तो क्योंकि सामने पैसा पड़ा होता है, गुल्लक में पड़ा है, अपने हाथ में पैसा पड़ा हुआ है, तो कहीं भी हम इस पैसे को अननेसेसरी भी स्पेंड कर देते हैं। और दूसरा चीज, अगर नहीं भी स्पेंड करते हैं तो गुल्लक में पड़ा रहने से आप कहीं अपने पास ही ड्रायर में रखे रहो अलग से साइड में पैसे निकाल के, तो भी क्या होगा, वो पैसे इंक्रीज नहीं होंगे, वो डेड मनी के रूप में पड़ा रहेगा, आप यूज भी नहीं कर पा रहे हो, वो इंक्रीज भी नहीं कर पा रहा है और कहीं खर्च भी हो सकता है। तो ऐसे में एक काम करते हैं एनपीओ, क्या करते हैं, वो इस फंड को जो उन्होंने निकाल के रिजर्व करके प्रोविजन करके रखा हुआ है इन कार्यों के लिए, इन वर्क्स के लिए इन फ्यूचर, तो इस पैसे को वो करते क्या है कि अपने पास न रखकर इस पैसे को उन्होंने कहीं बैंक में किसी स्कीम में उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसके दो फायदे होंगे, एक तो पैसा हमारे हाथ में एकदम से सडनली नहीं रहेगा कि हम उसको कहीं स्पेंड कर दें,
दूसरा चीज, वो फंड का पैसा जब हम कहीं बैंक वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, रख देते हैं एक टाइम टेन्योर के लिए, तो क्या होता है उस पे हमको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में भी मिल सकता है, जिससे कि हमारा फंड का पैसा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम अपने पास ही उसको होल्ड करेंगे तो वो पैसा इंप्रूव नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, वो डेड मनी के रूप में पड़ा रहता है। तो अब आप इस बात को ध्यान देना कि ये जो फंड वर्ड आता है लास्ट में, इसको हम लायबिलिटी के रूप में देखेंगे, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ये बेसिक है 11th का, आपको पता रहता है, लेकिन फिर भी आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप 11th के कोर्स और 11th का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा चीज, जब मैं इसको कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूं तो यही मैच फंड क्या बन गया, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मैच के फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, प्राइस के फंड को हमने कहीं क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो ये क्रिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किस रूप में इसको देखा जाता है, एसेट के रूप में इसका ट्रीटमेंट होता है। और जब ये एसेट बन जाएगा तो ये क्या बन जाता है मालूम है, एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स को समझना जरूरी है। फिर मैं एक बार बोलूंगा, फंड लास्ट वर्ड होगा तो समझ लेना लायबिलिटी के रूप में देखेंगे, वही वर्ड जब इन्वेस्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल हो गया उसके आगे तो समझ लेना ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसेट में। अब जब हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया तो ये इन्वेस्टमेंट हमने किस सोर्स से किया था कि इस पे हमको कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम एज इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा, और अपने पास रखने पे जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, वैसे वो पैसा डेड मनी के रूप में पड़ा रहेगा। इस पे हमको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट, इस पे हमको मिल जाता है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो मिलेगा हमको, ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, इनकम। ओके, और इनकम पता है ना आपको, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, ये सब नॉमिनल अकाउंट से है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये वर्ड्स और ये सिनेरियो आपको जानना जरूरी है। तो अब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट होता है हमारे लिए इनकम। अब इसके नेचर को भी पहचानते हैं। इन्वेस्टमेंट हम बार बार नहीं कर पाते हैं, ये वन टाइम स्कीम होता है, वन टाइम ऑफर होता है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। मैं ये कहूंगा हमारे पास इतना पैसा रोज नहीं आएगा कि हम हमेशा या पर डे हम इन्वेस्ट कर पाए, हर महीने इन्वेस्ट कर पाए, एवरी मंथ इन्वेस्ट कर पाए। तो ऐसा कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमारे पास कुछ एक बिग अमाउंट है तो चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड देखा जाए तो ये होता है हमारा किस नेचर का पता है, कैपिटल नेचर। ये हो गया हमारा कैपिटल नेचर। और देखो इन्वेस्टमेंट अगर हम एक बार भी कर देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कंटिन्यू बना रहे तो उस पे हमको एवरी ईयर इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। तो ये इंटरेस्ट मिलना किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर। इन सब वर्ड्स पे आपका कमांड होना जरूरी है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक आपको ये फंड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टिपिकल होगा। और दूसरा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये आपके सीबीएसई में बोर्ड में एनुअल एग्जामिनेशन में ये पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते थे, जबकि बहुत बच्चों के लिए जो है मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन के रूप में आपको लगता था। और अब इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स से 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है सडनली, तो ये तो और हाइपर होने वाली बात है, और टेंशन। टॉपिक भी टिपिकल, पहले 3 मार्क्स मिलते थे, अभी इस पे मैं देख रहा हूं पिछले 2 वर्षों में कि वहां पे 1 मार्क्स के रूप में इस क्वेश्चन को पूछ दिया जा रहा है। यानी आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत स्पीडी मूवमेंट में आपको काम करना होगा। इसका मतलब है कि आप ये तभी कर पाओगे जब आपको ये बेसिक्स आइडिया हो। तो अभी हम ये सारी चीजें जब हम समझ लेते हैं तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग
फंड बेस्ड क्वेश्चन पे आकर के और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ट्रीटमेंट होंगे, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पे पड़ा हुआ है और मैं अब इसके बाद ये अगर आप समझ में आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूंगा। ओके।